अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब बखैरियत होंगे। आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 2.7 क्वेश्चन नंबर 5 से ऑनवर्ड क्वेश्चंस। इसके फर्स्ट पार्ट में हम क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 एंड 4 देख चुके हैं। आज हम नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, 8 जितने भी ऑलमोस्ट हमसे हो सके, ये सब ऑलमोस्ट एक टाइप के क्वेश्चन हैं। 5, 6 एक टाइप के हैं, 7, 8, 9 एक टाइप के हैं, देन 10, 11 एक टाइप के हैं एंड 12, 13 एक टाइप के हैं। मीन्स एक मेथड से ये करेंगे तो दूसरा ऑटोमेटिकली हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 5 एंड 6 को देखते हैं वेरी स्टार्ट पे। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस गिवन है, जस्ट थोड़ा सा अरेंज करना है। तो सबसे पहले नेम करने के बाद हमने फर्स्ट इक्वेशन को सेकंड इक्वेशन को नेम दे दिया फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन लिखने के बाद हमने यहाँ से फार्मूला ओपन किया y-1 होल स्क्वायर का। a-b होल स्क्वायर का जो फार्मूला था a² + b² - 2ab, वो हमने ओपन कर दिया। देन 2 1 सा 2y आ गया आपके पास एंड यहाँ से आपने अरेंज करके x² + y² लिख लिया +1। अब आपको पता है कांस्टेंट एक साइड पे सम अप हो जाएंगे, +1 दूसरी साइड पे जाके माइनस हो गया, 9 आ गया और ये आपके पास बन गई इक्वेशन नंबर 3। नो हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे इक्वेशन 3 को फ्रॉम इक्वेशन 2। और स्टूडेंट्स ऐसा हम इसलिए करेंगे कि हमारे पास x² और y² सेम है, इनकी कटिंग हो जाए तो एक ऐसी इक्वेशन बन जाए जिसमें से हम x या y की वैल्यू फाइंड आउट कर सकें, ताकि उसको हम फर्स्ट इक्वेशन में या सेकंड इक्वेशन में पुट करके आंसर निकाल सकें। तो हमने सब्ट्रैक्ट कर लिया। पहले हमने फ्रॉम 2 कहा था तो 2 इक्वेशन ऊपर लिख दी, 3 इक्वेशन नीचे लिख दी, सब्ट्रैक्ट कर दिया हमने साइन चेंज करने के बाद। तो आंसर आ गया 4x + 2y = -8। अब देखिए यहाँ से 2 कॉमन आ रहा था, इस साइड से 2 हमने कॉमन लिया तो 2x + y रह गया। इस 2 को हमने डिवाइड करवाया दूसरी साइड पे जाके तो 2 4 ज़ा 8, कटिंग के बाद -4 आ गया। स्टूडेंट सीनियर क्लास है इसलिए ये चंद एक स्टेप्स जो थोड़े से आसान हैं वो हम अंदर से इग्नोर कर सकते हैं, उनको कट कर सकते हैं, डायरेक्ट ये काम कर सकते हैं। तो यहाँ से हम देखें अब y का आंसर इजीली निकल सकता था, 2x दूसरी साइड पे जाकर माइनस हो गया तो y = -4 - 2x, ये बन गई इक्वेशन नंबर 4। अब इस इक्वेशन 4 को हम पुट कर रहे हैं इक्वेशन नंबर 2 में। आप इसको इक्वेशन नंबर 1 में भी पुट कर सकते हैं, इक्वेशन नंबर 2 में भी पुट कर सकते हैं। मैंने इसको पुट कर दिया इक्वेशन नंबर 2 के अंदर। तो स्टूडेंट्स यहाँ से इक्वेशन नंबर 2 में इसको पुट करने के बाद अब देखेंगे होल स्क्वायर ओपन करेंगे हम, -4 का स्क्वायर + 2x का स्क्वायर। ये हम इस पूरे को a कंसीडर कर रहे हैं। यहाँ से ये a है, ये b है आपके पास, तो ये a - b होल स्क्वायर का फार्मूला लगेगा। -4 का स्क्वायर + 2x का स्क्वायर माइनस फार्मूले का 2a एंड b। तो यहाँ से माइनस का स्क्वायर प्लस हो गया, 4 का स्क्वायर 16, 2 का स्क्वायर 4, x², माइनस माइनस प्लस था, 2 4 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16x। इस तरीके से खोल लिया इसको। अब अरेंज किया, 4x² + x² 5x² हो गया, 16x + 4x 20x एंड 16 ये प्लस इधर जाके माइनस हो जाएगा, 16 - 1 आपके पास आ गया 15। तो स्टूडेंट्स यहाँ से देखें 5 कॉमन आ रहा है, हम इसको कॉमन ले लेंगे। 5 को जब हमने कॉमन ले लिया तो अंदर हमारे पास रिमेनिंग रह गया x² + 4x + 3। अब देखिए 5 तो ज़ीरो हो नहीं सकता, तो जस्ट ये फैक्टर ज़ीरो होगा। यहाँ आप यूँ समझ लें कि 5 को हमने दूसरी साइड पे जाके डिवाइड करवा दिया तो जस्ट ये रह गया। अब यहाँ पे अगेन फैक्टराइजेशन अप्लाई करेंगे। 3 के हमने फैक्टर्स बनाने हैं जिनको सम अप करके 4 आ जाए। तो 3 1 ज़ा 3 है, प्लस का साइन था, दोनों के साथ सेम साइन आ गया प्लस का। अब देखिए यहाँ से x कॉमन ले लिया तो x + 3 रिमेनिंग रह गया, यहाँ से 1 कॉमन लिया तो x + 3। अब दोनों में से x + 3 कॉमन आ रहा है, रिमेनिंग x + 1 बच गया। इक्वल टू 0 करेंगे दोनों को, x + 3 को भी 0, x + 1 को भी 0। तो x का आंसर इधर से -3 और यहाँ से -1 आ गया। अब ये जो x के आंसर्स आए हैं हमारे पास, हम इनको पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 4 में। स्टूडेंट्स हम इनको इक्वेशन नंबर 1 में, 2 में, 3 में, 4 में किसी में भी पुट कर सकते हैं। बट इक्वेशन नंबर 4 ये थी और ये इंतहाई आसान पैटर्न है कि यहाँ इजीली x की वैल्यू पुट करें और हम आंसर निकाल लें। दैट्स वाई हमने ये इक्वेशन चूज़ की और इसमें हमने इसको पुट कर दिया। तो ये देखें जब -3 को पुट किया, माइनस माइनस प्लस, 2 3 ज़ा 6 और यहाँ भी माइनस माइनस प्लस, 2 1 ज़ा 2। तो प्लस माइनस माइनस है, 4 में से 2 निकाल देंगे तो 2 -2 आंसर आ गया और यहाँ पे प्लस का 2। तो यहाँ से देखें एक हमारे पास ऑर्डर पेयर बन गया -3 2 और दूसरा -1
-2। तो सोल्यूशन सेट हमारे पास आ गया -3 2 -1 एंड -2। नेक्स्ट हमारे पास है स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 6, जिसमें अगेन हमारे पास दो इक्वेशंस थी, नेमिंग कर ली, इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन नंबर 2। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 हमने फार्मूला ओपन किया यहाँ से देखें एंड यहाँ से, देन इनको सिंप्लीफाई कर दिया तो ये फॉर्म आ गई आपके पास। 2 दूसरी साइड पे चला जाएगा तो 5 - 2 3 हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स ये इक्वेशन नंबर 3 बन गई आपके पास। इक्वेशन नंबर 2 को भी सिमिलरली इसी पैटर्न पे हमने फार्मूला ओपन किया, सिंप्लीफाई किया तो इक्वेशन नंबर 4 हमने गेन कर ली। अब हम करेंगे इक्वेशन नंबर 3 में से इक्वेशन नंबर 4 को माइनस, या इक्वेशन नंबर 4 में से इक्वेशन नंबर 3 को माइनस, ये हमारी अपनी चॉइस है। तो मैंने इक्वेशन नंबर 4 में से इक्वेशन नंबर 3 को माइनस कर दिया। अब देखें x² y² यहाँ भी कट हो रहे हैं, रिमेनिंग क्या रह गया आपके पास 4x - 2x 2x एंड यहाँ से -2y इज इक्वल टू 1 - 3 - 2। अब स्टूडेंट्स यहाँ से थोड़ी सी स्पेस छोड़ के इक्वल को आप यहाँ लिख के इसको सिंपली एक अकेला लिख के भी सॉल्व कर सकते हैं, जैसे आपने अलजब्राइक पैटर्न्स में अलजब्रा में 7-8 क्लास में किया हुआ है। यहाँ आप मैच्योर हैं, आपको पता है कि जस्ट ये इन वैल्यूज़ की कटिंग होनी है, इनको ऊपर नीचे लिख लें, जहाँ तक पॉसिबल है एक्स को भी एक्स के नीचे लिख लिया, इसको साथ लिख लिया थोड़ा सा सम अप करके, और इस तरीके से भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। लेकिन जब आपने इसका आंसर लिखना है तो बहुत ध्यान से इसको माइन्यूटली देखना है। 4x - 2x आ गया एंड -2y एज इट इज़। तो यहाँ से 2 आपके पास कॉमन आ रहा है, x - y इज इक्वल टू -2 आ गया। अब अगेन 2 दूसरी साइड पे जाके डिवाइड होगा तो x - y का आंसर आ गया -1, तो x का आंसर है -1 + y, -y दूसरी साइड पे जाकर प्लस हो जाएगा। तो ये बन गई इक्वेशन नंबर 5 आपके पास। इसको अब हम इक्वेशन नंबर 5 को इक्वेशन नंबर 1 में भी पुट कर सकते हैं और 2 में भी पुट कर सकते हैं। तो मैंने इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दिया। अब देखिए जहाँ हमारे पास y था वहाँ हमने, जहाँ x था वहाँ हमने -1 + y पुट करना है, ये आपको नज़र आ रहा है, हमने पुट कर दिया। -1 + 1 से कैंसिल हो गया, y का स्क्वायर प्लस ये वाला फार्मूला ओपन हो गया। सिंप्लीफाई करने के बाद आपके पास इक्वेशन बन गई 2y² + 2y - 4 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से भी आपको नज़र आ रहा है कि हम 2 कॉमन ले सकते हैं, तो 2 को कॉमन लेने के बाद हमारे पास इक्वेशन बन गई y² + y - 2 इक्वल टू 0। 2 दूसरी साइड पे जाकर डिवाइड हो गया, y² + y - 2 इज इक्वल टू 0 इक्वेशन आ गई आपके पास। अगेन हमने फैक्टराइज करना था, 2 के फैक्टर्स निकालने थे, जो कि 2 1 ज़ा 2 हैं। तो अब माइनस का साइन है, मीन दोनों फैक्टर्स के साथ ऑपोजिट साइन लगना चाहिए। हमने दरमियान में देखना था कौन सा साइन है हमारे पास, तो वो प्लस का साइन था, बड़ी वैल्यू के साथ हमने प्लस लगा दिया। अब देखें +2 - 1 करने से +1y भी आ रहा है, तो ये हमारी फैक्टराइजेशन बिल्कुल ठीक रही। अब नेक्स्ट आसान पैटर्न है, उसी तरह हम कॉमन लेंगे, y + 2 y - 1 को अलग-अलग 0 के इक्वल किया, y का आंसर -2, दूसरा आंसर है 1। अब अगेन हमने इनको पुट करना है, x का आंसर निकालने के लिए हम किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हैं, बट आसान तरीन इक्वेशन ये है कि जो हमने लास्ट पे सिंप्लीफाई करके निकाल लिया उसमें पुट करें। तो हमने x में पुट कर दिया, इस साइड से आंसर आ गया -3, दूसरी साइड से 0। अब देखिए -3 आंसर आया था -2 के लिए, तो ऑर्डर पेयर बन गया -3 - 2, दूसरी साइड पे 0 आया था 1 के लिए, तो दूसरा सॉल्यूशन सेट है 0 1। नेक्स्ट फ्रेंड्स हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 7, जिसमें हमारे पास दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशंस गिवन है। इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 का हमने नेम दिया। अब हमें मल्टीप्लाई करना है इक्वेशन 1 को किसी ऐसे नंबर से कि इक्वेशन 2 में से किसी एक फैक्टर के वो इक्वल हो जाए, ताकि कटिंग के बाद हमारा काम आसान हो जाए। अब हमने वो करना था वेरिएबल्स को कैंसिल करने के लिए, मीन्स या तो हम x² के कोफिशिएंट सेम करेंगे या हम y² के कोफिशिएंट्स को सेम करेंगे। इसका मतलब है कि या तो हम इस पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दें, 2y² हो जाएगा, कटिंग हो जाएगी, या हम ऊपर वाली इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई कर दें, 5x² हो जाएगा, कटिंग हो जाएगी। तो मैंने इक्वेशन 1 को 5 से मल्टीप्लाई कर दिया दोनों साइड पे, आपके पास आ गया 5x² + 10y² इज इक्वल टू 110, इक्वेशन 3 बन गई। तो स्टूडेंट्स इक्वेशन 2 को हमने सब्ट्रैक्ट करवा दिया फ्रॉम इक्वेशन 3। इस इक्वेशन को मैंने नीचे लिखा, इस इक्वेशन को मैंने ऊपर लिखा। उसकी रीज़न क्या थी स्टूडेंट्स, हमारे पास जो बड़ी वैल्यू है हम कोशिश करेंगे कि हम उसको ऊपर लिखें, दूसरी वैल्यू को नीचे लिखें। और ऐसा इसलिए है कि जब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो साइन चेंज होते हैं, तो साइन चेंज करने के बाद, सॉल्यूशन करने के बाद जो हमारे पास आंसर आए उसमें हमारे पास नेगेटिव वैल्यू ना आए।
नेगेटिव वैल्यू थोड़ा सा इरिटेट करती है शायद इसलिए, तो हम यहाँ पे प्लस की वैल्यू को, जो बड़ी वैल्यू है वो ऊपर रखेंगे। अब देखिए सॉल्व करने के बाद आपके पास +9y² आ गया, दूसरी साइड पे +81 आ गया। अब यहाँ से आपने 9 को डिवाइड किया तो y² का आंसर है 9। आपको पता है हम y का आंसर लेना चाह रहे हैं तो स्क्वायर रूट लेंगे दोनों साइड्स पे। 9 का स्क्वायर रूट आ जाता है +-3, क्योंकि स्क्वायर रूट की वैल्यू प्लस माइनस में होती है। तो स्टूडेंट्स अब हम पुट करेंगे y का +3 और -3 इनमें से किसी भी इक्वेशन में, इक्वेशन 1 या 2 में। तो मैंने पुट कर दिया इक्वेशन नंबर 1 में। स्टूडेंट्स देखें, जब हमने +3 पुट किया था इसमें y की जगह पे, या -3 पुट किया था, तो स्क्वायर की वजह से वो प्लस ही हो गया था। माइनस का स्क्वायर प्लस था, 3 का स्क्वायर 9, तो यहाँ ऑलरेडी प्लस है, 3 का स्क्वायर 9। तो ये वाली इक्वेशन आप देख सकते हैं दोनों साइड पे बिल्कुल सेम बनी हुई है। दरमियान में हम कॉमास लगा देते हैं पार्टीशन के लिए। तो यहाँ से x² का आंसर आपके पास दोनों साइड से आ गया 4। नेक्स्ट आप स्क्वायर रूट लेंगे तो x का आंसर आपके पास आ रहा है स्क्वायर रूट लेने के बाद +-2। तो सॉल्यूशन सेट आपके पास बन गया +-2 एंड +-3। मीन्स हमने जब +-3 y की वैल्यूज़ पुट की थी तो हमारे पास +-2 ही आंसर आ रहा है। तो हम सॉल्यूशन सेट लिख देंगे +-2 +-3। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 8 में आपके पास उसी तरह बिल्कुल 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस गिवन है। अगेन हमने इनको सेम करना है। तो या तो हम ऊपर वाली इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर दें, नीचे वाली को 4 से कर दें, या ऊपर वाली को कुछ भी ना करें, नीचे वाली को -5 से मल्टीप्लाई कर दें। मीन्स यहाँ -5 है ना, तो ये 1 था, 1 से तो हम मल्टीप्लाई करें या ना करें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर हम -5 से नीचे वाले को मल्टीप्लाई कर दें तो भी हमारे पास y² का कोफिशिएंट सेम होके कट हो सकता है। तो हमने क्या किया, ऊपर वाली वैल्यू को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, नीचे वाली को 4 से कर दिया। हमने मल्टीप्लाई किया इक्वेशन 2 को 5 के साथ, तो ये इक्वेशन बन गई हमारे पास। इसको इक्वेशन 3 का नेम दे दिया। अब इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 3 को जब हमने लिखा और उसके बाद हमने कटिंग की तो आपके पास 4x² + 15x² का आंसर आ गया 19x² एंड 6 + 70 का आंसर आ गया 76। अब 19 जब डिवाइड होगा हमारे पास तो 19 4 ज़ा 76 होता है। तो x का स्क्वायर रूट लेने पे आंसर आ जाएगा +-2। x का आंसर +-2 आ गया। अब हम इसको पुट करेंगे किसी भी इक्वेशन 1 में या 2 में। तो हमने पुट कर दिया इक्वेशन नंबर 1 में। यहाँ आपको पता है +2 पुट करने पे भी प्लस का स्क्वायर 4 एंड -2 पुट करने पे भी उसका स्क्वायर प्लस का 4। तो इसका मतलब है आपके पास अगेन सेम आंसर्स आएंगे दोनों के। तो y² का आंसर आ गया 5 2 ज़ा 10 मीन 2। अब हम जब इनका स्क्वायर रूट लेंगे तो ऑफकोर्स आंसर आ जाएगा +-√2। इस साइड से तो स्क्वायर कैंसिल हो गया, बट दूसरी साइड पे +-√2। तो स्टूडेंट्स इसका सॉल्यूशन सेट क्या बनेगा, देखिए y की वैल्यू आई +-√2 एंड x की वैल्यू आई थी +-2। तो इसलिए सॉल्यूशन सेट है +-2 +-√2। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9 आपके पास, जिसमें अगेन सेम उसी पैटर्न पे इक्वेशन 1 एंड 2 गिवन है। इसमें भी हम इसी तरह किसी भी वेरिएबल के कोफिशिएंट्स को सेम करवाएंगे। तो मैंने मल्टीप्लाई करवा दिया फर्स्ट इक्वेशन को 2 से एंड सेकंड इक्वेशन को 7 से। और वो इसलिए ये देखें इन दोनों के कोफिशिएंट्स की रिप्लेसिंग करवा के इनको मल्टीप्लाई करवाया है, 7 को नीचे एंड 2 को ऊपर। यहाँ से पता चला जब हमने इनको मल्टीप्लाई करवा दिया तो जो आंसर आया इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 4 का नेम दे दिया। अगेन यहाँ देखें कि 14x² से तो कैंसिल हो जाएगा, बट 35 बड़ा है -6 छोटा है, तो 35 को हमें ऊपर रखना था। मीन्स हमने इक्वेशन 3 को फ्रॉम इक्वेशन 4 सब्ट्रैक्ट करना है। फ्रॉम वाली वैल्यू हमारे पास ऊपर आती है, तो फ्रॉम इक्वेशन 4 हमने कर दिया, इक्वेशन 4 ऊपर आ गई, इक्वेशन 3 को हमने नीचे लिख दिया। अगेन सबके साइन चेंज किए हमने, माइनस प्लस एंड माइनस। यहाँ पे आपके पास ये तो कटिंग हो गई, 35 + 6 41y² एंड 49 - 8 41। तो यहाँ से y² का आंसर आपके पास कटिंग के बाद आ गया 1, तो y का आंसर आ गया इजीली +-1। अब स्टूडेंट्स हम +1 -1 को इक्वेशन नंबर 1 में या 2 में पुट करेंगे। मैंने अगेन इक्वेशन नंबर 1 ले लिया है, तो यहाँ पे +1 पुट करने पे भी 1 का स्क्वायर 1, 3 1 ज़ा 3, और यहाँ पे भी -1 का स्क्वायर +1 और 3 1 ज़ा 3। तो यहाँ पुट करने के बाद अगेन इक्वेशंस हमें सेम आंसर देंगी। तो x² का आंसर आ गया 1 यहाँ से भी और दूसरी साइड से भी।
स्क्वायर रूट लेने के बाद x का आंसर +-1। तो इसका मतलब है सॉल्यूशन सेट में हमने +-1 जब x के लिए पुट किया तो y का भी हमारे पास +-1 था, या y की जो वैल्यू हम आई वो हमने पुट की तो x का भी आंसर +-1 आया हमारे पास। स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपको इन क्वेश्चंस की बहुत अच्छे से समझ आई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट इस एक्सरसाइज के पार्ट में हम मिलते हैं इस एक्सरसाइज के रिमेनिंग क्वेश्चंस के साथ। तब तक इन क्वेश्चंस की अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।